नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। आज दिल्ली में सांस लेना गुनाह हो गया है। AQI 1700 के पार पहुंच चुका है। कई इलाकों में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब का अपना नया डाटा है जो कि सामने आया है। दिल्ली NCR इस वक्त दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है और इसी गैस चैम्बर में 15 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जहरीली हवा का तोहफा आखिर पुतिन को मोदी साहब ने कैसे दिया? अगर पुतिन के लिए 10 दिन में दिल्ली साफ हो सकती है तो आम आदमी के लिए 365 दिन में क्यों नहीं हो सकती? वंदे मातरम गाने से पहले उस मातृभूमि की हवा को साफ करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या अगले साल भी ये वही स्क्रिप्ट रहेगी जहां दिल्ली फिर गैस चैम्बर बनी रहेगी और उसका कोई इलाज नहीं होगा? अगर यहाँ तथ्यों की बात करें तो सफदरगंज में AQI क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आनंद विहार, जहांगीरपुर, पंजाबी बाग, ये सभी जो आंकड़े हैं CPCB की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। 4 दिसंबर 2025 की सुबह 8 बजे के ये आंकड़े हैं जहां दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 900 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के ऊपर है, जबकि WHO की सेफ लिमिट है सिर्फ 25 होनी चाहिए। वो कहती है कि अभी तो वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा करनी है। वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिस हवा में लोग मर रहे हैं उस पर 10 मिनट की चर्चा आखिर क्यों नहीं हो सकती? पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जहां सांस लेने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। स्कूल बंद कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो गया है, ट्रक की एंट्री बंद कर दी गई है, फिर भी कोई फायदा नहीं। पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, यूपी में भी जल रही है और केंद्र सरकार हमारी कहती है कि हम तो BS6 फ्यूल ला रहे हैं। हमारा इसमें क्या कसूर है? BS6 लाने से पराली अपने आप बुझ जाएगी क्या? अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात, जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल कहा कि दिल्ली का प्रदूषण लोकल नहीं है, ये प्रदूषण टॉप बाउंड्रीज पॉल्यूशन है, यानी हमारी गलती नहीं है बल्कि हवा पाकिस्तान से आ रही है। अब पाकिस्तान कहेगा कि थैंक यू, इसका क्रेडिट भी आपने हमको दिया। IIT कानपुर के 2024 की स्टडी कहती है कि दिल्ली के प्रदूषण में 45% लोकल सोर्स है, जहां गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्री, साथ ही रोड डस्ट। पराली का योगदान इस बार सिर्फ 12 से 15% ही है। यहाँ पर सारा ठीकरा फिर से किसानों पर ही थोप दिया गया। दिल्ली में 1.1 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है, हर साल 1 लाख नए आते हैं। डीजल जेनसेट 10,000 से ज्यादा चल रहे हैं, फिर भी नया बस नहीं, नया मेट्रो लाइन नहीं, नया CNG स्टेशन नहीं। और इसी बीच 15 दिसंबर को पुतिन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वार्षिक भारत रूस समिट में, जहां हवाई अड्डे से ITC मौर्य तक का रास्ता साफ करना है। अचानक से बुलडोजर वहां चलने लगे, स्पेशल ट्रीट वहां होने लगा, यानी कि पुतिन के लिए 2 घंटे में दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल हो गया। जिस तरह से वो सोच रहे थे, जो जनता 365 दिन बढ़ रही थी, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। सवाल यहाँ सिर्फ ये है कि क्या दिल्ली की हवा सिर्फ VVIP विजिट के लिए साफ होती और आम आदमी के लिए नहीं? वो आखिर कब तक मास्क लगाकर जिएगी? शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार रूल 267 के तहत नोटिस दे रहा है, दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा कराओ, चर्चा कराओ। कांग्रेस के मनीष तिवारी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, TMC के नेता, DMK के तिरुचि सिवा, सबने नोटिस किया है, लेकिन सरकार ने हर नोटिस रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अभी तो वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा। लेकिन क्या यहाँ ये चीज सही है? पहले सांस लेने की थोड़ी जगह बनाओ, उसके बाद चर्चा हो जाए। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा रहे हैं घरों में और आप गाना गा रहे हैं कि 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पर होनी चाहिए। 20 नवंबर से अब तक ग्रैब 4 लागू, सारे कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए गए हैं, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री बंद कर दी गई है। 28 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई, ये इमरजेंसी है, लॉकडाउन लगाओ। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि क्लाउड सीडिंग करो, नहीं तो हम करेंगे, फिर भी पराली चल रही है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पिछले 10 दिन में पंजाब, हरियाणा में 1800 से ज्यादा फॉर्म फायर्स हुए। केंद्र सरकार कहती है कि हमने पराली जलाने वालों पर 2.5 लाख रुपए लगभग जुर्माना लगाया है। 2.5 लाख का जुर्माना लगा है कितने किसानों पर? सिर्फ 68 किसानों पर। दोस्तों सोचिए जरा, 68 किसानों पर जुर्माना लगाकर आप दिल्ली की प्रदूषण को रोक सकते हैं। एम्स और सफदरगंज के डॉक्टर भी बता रहे हैं कि पिछले 15 दिन में OPD में सांस के मरीज 300 से ज्यादा बढ़ गए हैं। अस्थमा अटैक के केस 4 गुना। 5 साल से छोटे बच्चों के नेबुलाइजेशन की जरूरत है। स्कूल बंद है लेकिन बच्चे घर में भी सुरक्षित नहीं। एक डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि हम ICU में जगह नहीं बचा पा रहे।
जब तक दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी तब तक न वंदे मातरम पूरा होगा और न ही भारत माता की जय का नारा, क्योंकि जिस माँ की गोद में जहर भरा हो उसके लिए जयकारे लगाने से पहले उसकी सांस को वापस लौटाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।